नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है अभी भी हर दिल की धड़कन माधुरी दीक्षित की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अब फिर आप आ गई हिंदुस्तान में जी, लोगों को नचाने के लिए। जी हाँ, खूब नचाया आपने, खूब हंसाया आपने, फिर आप हिंदुस्तानियों को धोखा देके फिर चली जाएंगी दिल लुटने के well, जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे वहाँ हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बार मैं उन्हें नहीं लेके आई हूँ, मैं अकेली आई हूँ, मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके बच्चे फिल्म देखेंगे आईफोन पे फिर क्या? हाँ देखेंगे, वहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी। तो जब आप आ गई आपने सोचा होगा कि बच्चों के बाद 2002 में देवदास की चंद्रमुखी, अमेरिका के किसी देवदास को ढूंढ लिया उसने। तो आप वापस आएंगे ना, फिल्म करियर शुरू हुआ दोबारा से आपका, क्या नहीं? क्या है अभी चावला जी, मैं ऐसे स्टेज पे हूँ लाइफ के कि जहाँ मेरी फैमिली भी है और एक प्रोफेशन भी है, तो दोनों को ही बैलेंस करना है। फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और प्रोफेशन से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो दोनों का बिल्कुल बैलेंस रखते हुए चलना है। तो ये थोड़ा कठिन काम है। हाँ, तो बहुत सोच समझ के करना है। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरा छोटा वाला है 2.5 साल का, बड़ा वाला है 4.5 साल का। तो आपको बैलेंस बच्चों में भी करना है, पति में भी करना है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर कैरियर से भी करना है। बिल्कुल, तो सोच समझ के करूंगी, थोड़ा अपना टाइम लूंगी डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है, कौन सी फिल्म करनी है, कैसे करनी है, और फिर उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगी, आगे फैसला करूंगी। माता जी, एक बात है, जब आपके पतिदेव ने आपको ढूंढा और शादी की आपसे, वो आप ही की कास्ट के ब्राह्मण के लोग तो बड़े चाहते थे आपको, पर आपने उनको पसंद किया जी। तो उनको पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी स्टार हैं, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं। बिल्कुल। तो बड़े हैरान हुए होंगे जब उनको पता लगा कि ये किससे शादी कर ली, बहुत बड़ी स्टार है। ये तो पता था कि मैं एक्ट्रेस हूँ, हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ। नहीं, डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है मुझसे। लेकिन तभी उन्हें पता नहीं था कि कितनी बड़ी स्टार या क्या, पता था एक्ट्रेस हूँ, हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ। लेकिन जैसे अगर मैं किसी चाइनीज एक्ट्रेस से मिलूं, लोग कहें अरे अपने कंट्री में बहुत बड़ी स्टार, लेकिन आई वोंट अंडरस्टैंड कितनी बड़ी स्टार, राइट? तो उस हिसाब से ही, क्योंकि उन्होंने ज्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं हैं और इसीलिए शादी करने से पहले की नहीं देखी थी, एक भी फिल्म नहीं देखी थी, इसीलिए मुझे वो अच्छा लगा पूरा, हाँ, क्योंकि कोई दिमाग में कोई ऐसी आइडिया नहीं थी कि माधुरी दीक्षित, हाँ एग्जैक्टली, फिल्म एक्ट्रेस से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों के लिए भी ये कि उनको भी उनकी माँ इतनी बड़ी स्टार है, हाँ, अब बच्चों को हैरानी होती होगी। हाँ, लेकिन फिर भी अभी बहुत छोटे हैं दोनों, उनको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उनकी मदर इतनी बड़ी स्टार है या ऐसे, लेकिन उन्हें ये पता है कि स्क्रीन पे जब देखते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद होता है। क्योंकि ये आपकी फिल्म अभी वापस आई है, ये भी एक किस्म से कि आप अमेरिका से आई हैं, इस फिल्म के अंदर भी वही है कि एक तो चली कोई बाहर चली जाती है, फिर आती है कि वो डांस करना लोग भूल गए, अब आप वापस आई हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जो भी आपको कुछ नजर आया होगा कि कैसे बदल गया बॉलीवुड सारा का सारा? हाँ, बहुत बदल गया है, और मैं तो कहती हूँ अच्छे के लिए बदला है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया इस फील्ड में, तो अपने साथ साथ वो अपना सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेकर आए हैं। एक जैसे बाउंड स्क्रिप्ट्स होते हैं, आज पूरे स्क्रिप्ट तैयार होते हैं, ये पता होता है कितने महीने में फिल्म कंप्लीट करनी है, ये भी पता होता है कि स्क्रिप्ट में जो किरदार हैं वो किस तरीके से ड्रेसअप होंगे, क्या उनका लुक होगा फिल्म में। और एक और अच्छी बात आ गई है, जैसे कहते हैं सिंक साउंड, क्योंकि लोकेशन साउंड है अब हमें पूरी फिल्म फिर से दोबारा स्टूडियो में जाके करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हो गई अभी कि एक स्पॉन्टेनिटी जो होती है, हाँ बोलने पड़ते थे, लेकिन आज वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंक साउंड है। और भी इतने अच्छे बदलाव हैं कि इतने सारे मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, तो एक निश ऑडियंस के लिए ज्यादा हो गया, हाँ हो गया है, लेकिन अच्छे के लिए हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज के लिए एक प्लान होता है। अभी पहले हम पब्लिसिटी भी करते थे, लेकिन थोड़ी हैफ हैजर्ड होती थी कि चाहे वहां चले जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं वो, लेकिन आज बिकॉज टीवी इतना बड़ा माध्यम हो गया है तो वो यूज करते हैं लोग पब्लिसिटी करने। पहले जमाने में जब आप थी, जब आप एक्टिंग करती थी, जब आपको देखते थे लोग, उससे पहले भी आपसे एक्ट्रेस थी, तब ब्यूटी में, अगलीनेस में कोई फर्क नजर आ जाता था। अब तो जो जिस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो ब्यूटी के जगह
आप उसको नकली किसी को स्कल्पटिंग कर देते हैं, बॉडी स्कल्पटिंग शुरू हो गई, किसी ने नाक कटवा दिया, किसी ने कुछ और कटवा दिया। तो ये बदलाव भी तो आया ना कि जो माधुरी दीक्षित जो ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी है, जो उससे पहले इतनी सुंदर, अभी उस तरह की ब्यूटी जो है नेचुरल, उसको कवर किया जाता है बाकी जगह। ये भी बदलाव आया कि नहीं आपको लगता है? हाँ आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नेचुरल ब्यूटी कवर हो गई है। मुझे लगता है मतलब आज भी अच्छी बहुत ब्यूटीफुल हीरोइनें हैं और वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है जब हम कहते हैं जनरलाइज कर देते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो एक करवाते हैं और कर ऐसे एक आर्टिफिशियल ब्यूटी हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन दे आर ब्यूटीफुल। नहीं फिर आपने कहीं स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है कहीं अखबारों में आज पता नहीं लगता क्या है। अच्छा। आपने मजाक में कहा था कि मैंने माउस का कुछ कराया, मैंने कुछ और कराया है, इस तरह का स्टेटमेंट कोई दिया आपने? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आपको लगता नहीं कि अब आजकल फिल्मों में सक्सेस होने के लिए नकलीपन ज्यादा है, नेचुरल नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे तो कुछ दिखा नहीं कि नकलीपन है या कुछ अजीब सा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है हर चीज सोच समझ के की जाती है और मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे अननेचुरल ब्यूटी है, ऐसे मैंने तो नहीं देखी अभी तक। आप देखा ना कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ फिल्मों का, उसके बाद मैं कह रही हूँ उनका सेंस ऑफ डिसिप्लिन आया है, विच इज वेरी नेसेसरी, विच वाज नेसेसरी। क्योंकि जब मैं काम कर रही थी सेट पे तो कभी कभी पता ही नहीं होता था हमको डायलॉग्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि सडनली प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस आ जाता तो कहता चलो कल शूटिंग करनी है, तो सब भागते थे, फिर सेट लगाओ, ये करो वो करो, और राइटर्स भी रेडी नहीं होते थे तो बेचारे वो भी सेट पे बैठ के उन लोग लिखते थे डायलॉग्स, और हम लोग भी वेट करते थे डायलॉग्स लिख के आने वाले हैं, अब हम शूटिंग करेंगे। तो वो सब बंद हो गया, वो बहुत अच्छा। सेट उठा लिया। हाँ बिल्कुल। फिर पैसे आए तो फिर शुरू किया काम। जी बिल्कुल, तो कॉर्पोरेट वो लाने से थोड़ा उसमें डिसिप्लिन आ गया है। नहीं फिल्मों की नेचर भी बदली है कि नहीं? आप जैसे कहा मल्टीप्लेक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप निश ऑडियंस के लिए आप फिल्म्स बना सकते हैं कि आप सोचेंगे कि ये बजट की फिल्म हम बनाएंगे ये ऑडियंस के लिए। तो जैसे भेजा फ्राई बनी थी, एक अलग ही किरदार थे फिल्म में, जैसे चीनी कम एक अलग ही सब्जेक्ट था। तो ये सब सब्जेक्ट्स भी आज लोग हैंडल कर रहे हैं और एक अलग किस्म की फिल्में भी बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात हो गई हमारी। अभी तो माधुरी दीक्षित जो है वो एक तरह से कन्वेंशनल लुक, फैमिली रोमांस उसमें फिट बैठती थी, और आजकल की जो है आइटम गर्ल्स जैसे मान लेते हैं आप, तो वो भी एक परिवर्तन आया कि जो आपने जब शुरू किया था उस वक्त, जैसे आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या आप उसके बाद और भी फिल्में आई, उसमें एक किस्म से फैमिली फोकस होता था। पर अब क्या है कि 10-10 एक्टर इकट्ठे आते हैं, अपने डांस किया, गाने गाए, उसके बाद आउट। सभी फिल्में ऐसे तो नहीं बन रही है। आई थिंक वी स्टिल हैव फैमिली फिल्म्स, वी स्टिल एक विवाह बनी थी पिक्चर, और अभी जब वी मेट में भी बहुत अच्छा उसमें किया है कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसे भी फिल्में बनेंगी और तभी भी बनती थी, आज भी जो आपने फिल्म थी और जब वी मेट अपने आप में सक्सेसफुल होगी कमर्शियली, फिर उस तरह की फिल्म जो 50 हफ्ते चलती रही, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, उस तरह की तो आज की फिल्म। मैं जब कह रहा हूँ कि कैरेक्टर जो है अब किरदार जो बनाना है, उससे माधुरी दीक्षित जिस तरह किरदार करती थी, या वैदे रहमान करती, या मीना कुमारी करती, या वैजंती माला करती थी, ये तो मतलब चेंजिंग टाइम्स के साथ एक अलग, जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे फिल्मों में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। आज की जनरेशन चेंज्ड है तो वो फिल्मों में रिफ्लेक्ट होंगी, तो उस हिसाब से थोड़ी फिल्म तो अलग अलग किस्म की बनेंगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी अगर आप एक अच्छी फैमिली फिल्म बनाते हैं तो जरूर चलेगी, ऐसा नहीं है कि पीपल विल रिजेक्ट दैट। तो आपको उस तरह का रोल तो नहीं करेंगे ना जिस तरह का रोल आपको करना पड़ेगा, अगर आपको कोई कह के आइटम कर करके बने? नहीं, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, इट्स टू लेट। क्यों टू लेट क्यों है? नहीं, एक इमेज होती है लोगों को, और एक खुद को भी एक किस्म के रोल पसंद आते हैं, और तो मुझे लगता है पर्सनल चॉइस, लोगों की चॉइस, ये सब दैट ऑल मैटर्स। और मेरी चॉइस एक अलग किस्म की चॉइस। आपने कहा पर्सनल इमेज की सवाल होती है, किस तरह की इमेज आपकी बनाना चाहती हैं या अपने आप को समझती हैं, राइट। उसमें आप, और जो मैं कंफर्टेबल हूँ करने में। हाँ, तो आप किस तरह की इमेज में फिट बैठती हैं अपने आप को? मैं पूछूंगा जरूर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। माधुरी दीक्षित से आपने कहा कि इमेज की बात होती है, आजा नचले की फिल्म और जिस तरह का माहौल है आज हिंदुस्तान के अंदर, उसमें आप अभी भी किस इमेज में आपको डिफाइन करेंगे? अगर आप फॉरेनर में कहीं फिट करना चाहती हैं अपने आप को या इंडियन में फिट करें? नहीं, बात तो इंडियन ही है। हाँ, किस तरह की आप अपनी इमेज को, क्या कन्वेंशनल हीरोइन, मॉडर्न मल्लिका शेरावत? नहीं, मैं तो कहूंगी कि सबके दिलों में जो माधुरी है
बस वही हूँ मैं, आई कैन नॉट सडनली, मैं कोई और नहीं बन सकती ऑल ऑफ अ सडन। तो उस हिसाब से इवन आजा नचले में जो डांसेस हैं, गाने हैं, सब है, लेकिन एक जो फैक्टर है कि एक स्टोरी है फिल्म में और एक किरदार प्ले कर रही हूँ, और मेरे जो अभी रियल लाइफ का जो माहौल है थोड़ा सा मिलता जुलता है उससे भी, क्योंकि वहाँ रही है लड़की, वो फिर यहाँ आती है अपने गुरु के ड्रीम जो मेरे गुरु ने देखा था वो टूट रहा है, आज मुझे वो ड्रीम आके फिर से उसे साकार करना है। तो कहीं ना कहीं कि हम अपने ट्रेडिशन से दूर जा रहे हैं और लोगों को वापस लाना है कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, जो संस्कृति है हमारी, उससे आप दूर मत जाइए, आप अपनाइए दूसरे कल्चर्स को, लेकिन अपने कल्चर्स को भी आप नरिश कीजिए। तो एनआरआई का असर थोड़ा आपके ऊपर हो गया वहाँ पर बहुत याद आता है लोगों को, जब वहाँ जाते हैं तो फिर आने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, एक नॉस्टैल्जिया होता है। हाँ, नॉस्टैल्जिया होता है, उसका असर तो है, आपके रोल में रिफ्लेक्ट भी होता है थोड़ा सा। तो मेरे बात बताइए कि आप आई हैं, लोग तो कहते हैं आजा नच ले, तो उसमें आदित्य ऋषि का एक कैरेक्टर भी डिफाइन होता है कि एक अच्छी डांसर, हिंदुस्तान के अंदर इससे बढ़िया डांसर बहुत कम है, मैं नाम किसी में देखता नहीं थी फिल्म में इससे